इस हफ्ते एप्पल कंपनी ने नया कीर्तिमान हासिल कर लिया। $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, दुनिया का सबसे कीमती कंपनी। इधर इंडिया में भी 30 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं, यानी वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। इस साल दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में ही बने हैं। अरे देशभक्त में तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप हमें शांति से काम करने दो तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को ना धूल चटा देंगे। लेकिन इस स्टार्टअप इंडिया की स्टोरी में भी 2 वर्जन है, वही वीरदास वाला 2 इंडिया। दूसरा वर्जन वो है जहां $1 ट्रिलियन स्टार्टअप पर काम चल रहा है, बहुत सीरियसली। इस वाले स्टार्टअप पे लैब एक्सपेरिमेंट्स कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है 2022 में इस प्रोडक्ट को तैयार कर दिया गया है। बीटा फेज से बाहर आकर यह मार्केट में लाया जा रहा है यह प्रोडक्ट। इस $1 ट्रिलियन कंपनी में इनपुट कॉस्ट यानी लागत बहुत कम आती है। बस मशीन चालू करनी है, घासलेट डालना है और चिंगारी लगा देनी है, उसके बाद सब अपने आप होता है। अरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जमाना है ना, सब ऑटोमेटिक होता है। और इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। एप्पल प्रोडक्ट की तरह लोग दीवाने हुए पड़े हैं, लाइन लगी हुई है। इसीलिए मजा और मुनाफा दोनों ही बहुत ज्यादा। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं हमारे देश में पनपते हुए हेट इंडस्ट्री की, जो हमारे $1 बिलियन टेक यूनिकॉर्न्स को बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ देंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पूरी दुनिया अब हमारे इस नए इंडस्ट्री के बारे में लिख रही है, आर्टिकल्स छाप रही है। शायद हमसे जलते होंगे। मिलिए इस इंडस्ट्री के इलॉन मस्क और जेफ बेजोस से। 21 साल के मयंक रावाल स्टूडेंट है, 21 इयर्स अगेन 21 साल के विशाल कुमार झा इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और एलिजिड सीईओ सिर्फ 18 साल की श्वेता सिंह। अरे भाई, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नतीजा आया इसका। इन महारथियों ने बुल्ली बाई ऐप बनाया और मुसलमान महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम किया, नंगी तस्वीरों के साथ, जिनमें से कुछ टीनेज लड़कियां भी थीं और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थीं। श्वेता की मां पहले ही कैंसर की शिकार हो चुकी थी और पिछले ही साल कोविड से उनके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन पिता की मौत के बाद भी श्वेता ने सरकार से, प्रशासन से तीखे सवाल नहीं किए, सिस्टम पर गुस्सा नहीं निकाला, उल्टा महिलाओं को नीलाम करना शुरू कर दिया ऑनलाइन। अजीब फकीरी है यार। श्वेता की फाइनेंशियल हालत खस्ता है, पिता की कंपनी से कुछ पैसे बस मिलते हैं। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि पैसों की वजह से श्वेता ने यह कांड किया। अगर हर 18 साल की लड़की पैसों के लिए दूसरों को नीलाम करने लगे तो देश का तो हो चुका बंटाधार। लेकिन मान लेते हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट से हम मान लेते हैं कि यह पैसे वाला एंगल सच है, यहां कोई लॉजिक हो सकता है। लेकिन इसको मानने से मामला और पेचीदा हो जाता है। इंडिया टुडे के अनुसार श्वेता एक ट्विटर हैंडल चलाती थी जाट खालसा 07 और इंस्ट्रक्शंस लेती थी अपने नेपाली फ्रेंड से, जिसका नाम बताया जाता है घियाऊ। ये नेपाली फ्रेंड कौन है, कौन से देश के लिए काम करता है, और ये सिखों का नाम लेके मुस्लिम महिलाओं की नीलामी क्यों कर रहा था? भारत में फूट डालने का प्लान किसका था भाई? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट ब्रह्मा चिलानी कहते हैं कि चाइना हाइब्रिड वॉरफेयर में विश्वास रखता है। इसको कहा जाता है 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफो वॉरफेयर एंड लॉ वॉरफेयर। तो क्या कोई बाहर से हमारे देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, या देश के अंदर ही है कोई जो ये प्लान चला रहा था लोगों में फूट डालने के लिए, उनको बांटने के लिए? अगर पुलिस की बात मान लेते हैं कि श्वेता सिंह ने यह पैसे के लिए किया, तो यह बात भी साफ हो जाती है कि वो खुद दूसरे आरोपी मयंक रावल और विशाल कुमार झा को इस खेल में नहीं लाई है। पैसा कहीं और से आया है, डायरेक्शंस कहीं और से आए, मास्टरमाइंड कोई और है, मास्टर स्ट्रोक कोई और कहीं से मार रहा है। मजे की बात तो यह है कि बुल्ली बाई ऐप केस में मुंबई पुलिस को कुछ ही घंटों में इन महारथियों तक वो पहुंच गए, सिंपल आईपी ट्रेस से। इतना कॉन्फिडेंस कि वीपीएन तक का इस्तेमाल नहीं किया कि पुलिस का काम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। भाई गजब कॉन्फिडेंस है आजकल। और यह कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि यह भी देखते होंगे कि सालों से न्यूज एंकर्स भी तो यही काम कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, लोगों की रेप्यूटेशन की नीलामी कर रहे हैं, देश को क्रोधित रख रहे हैं। उन्हें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, वो तो हजारों करोड़ों की संपत्ति पर राज कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, चैनल चला रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले एबीवीपी की कार्यकर्ता कोमल शर्मा ने एलिजिडली जेएनयू में तबाही मचा दी। एलिजिडली शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोमल दीदी पिछले 2 सालों में दिल्ली पुलिस को मिली नहीं, तो केस अभी तक चल रहा है। यहां हम एक लाइन गलती से बोल दे तो हथकड़ी और यूएपीए लग जाएगा, 1 साल के लिए सीधे अंदर चले जाएंगे। लेकिन 2 साल तक दीदी दिल्ली पुलिस को नहीं मिली। पिछले कुछ हफ्तों में हरिद्वार हेट कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां खुलेआम जेनोसाइड की डिमांड की गई। खूब हंगामा तब भी हुआ था, लेकिन नो अरेस्ट। जब ऊपर वाला मालिक है बचाने के लिए, तो चुपचाप काम क्यों करोगे? खुल के करो, खुल के बेचो।
देख रहे हो ना कितना सेफ है ये ट्रिलियन डॉलर बिजनेस, और मार्केट को तो जरूरत है ही इसकी। अरे भाई, जीडीपी हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, हंगर हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अरे हर क्षेत्र में सरकार ने बाबा जी का ठुल्लू दिया है लोगों को। तो भाई किसी न किसी बात से ध्यान तो भटकाना होगा ना। अब पाकिस्तान का मामला थोड़ा पुराना हो गया है, आजकल अपने ही देश में सब खतरे में है, सबकी फटी पड़ी हुई है। औरंगजेब का बदला चुकाना है, लेना है कि नहीं है? वैसे तो ये धंधा फूल प्रूफ है जब इतने फूल्स बैठे हुए फूल होने के लिए, लेकिन यहां सुल्ली बुल्ली की टुल्ली हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई 100 मुस्लिम महिलाओं की नीलामी कर देंगे, थोड़ा आउटरेज होगा, थोड़ा वो रोएंगी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट होगा ओवर सोसाइटल डीजेनरेशन, लेकिन कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। वैसे में भी लिबरल्स अपने आप को ही नोचने में इतना बिजी रहते हैं, घंटा किसी और को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस नीलामी वाली लिस्ट में से ही कुछ ऐसे तेज और तीखे आवाज सामने आई जिन्होंने कहा बस अब और नहीं, अरेस्ट करो ये बुल्ली शुल्ली टुल्ली वालों को, नो डिबेट नो डिस्कशन। थैंकफुली प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लीडर्स ने भी साथ दिया, मुंबई पुलिस को अपना काम भी करने दिया गया और कुछ ही घंटों में पहला ब्रेक थ्रू भी आ गया। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय 3 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। सवाल यह है अब इस पूरे केस की पोल खुलेगी या नहीं? पैसा प्लानिंग कहां से आ रहा है, देश को बांट कौन रहा है? दिल्ली पुलिस तो अभी तक कोमल शर्मा को ढूंढने में बिजी है, तो अब मुंबई पुलिस और बॉम्बे हाईकोर्ट से ही थोड़ी बहुत आशा है। वैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ तो बदला है, कुछ भक्तों को भी यह बात समझ में आ रही है कि यार अब ये जंग, ये डिबेट लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव नहीं, एक पार्टी, एक लीडर, एक आइडियोलॉजी पर नहीं है। अब तो बात नरसंहार, डिजिटल चौराहे पे महिलाओं और माओं को नीलाम करने तक आ चुकी है। ये तो तालिबान के राह पर हम चल दिए हैं, कुछ भक्तों ने मैसेज करके लिखा है मुझे। तो पुशबैक तो हुआ है, यति पे चार्जेस ले लीजिए, इंक्वायरी ले लीजिए, कालीचरण का अरेस्ट ले लीजिए भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस महात्मा गांधी को गाली बकने के बाद, और फिर ये बुल्ली बाई अरेस्ट। लेकिन यहां भी बचाव करने के लिए लोग कम नहीं है। बीजेपी की प्रीति गांधी को ले लीजिए और उनके और अंधभक्त चुट्टू पुट्टू लोग यहां भी आ गए। अरे बच्चे हैं, गलती हो गई, इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है, इंटरनेशनल प्रेस क्यों लिख रहा है इस सब के बारे में? यही बच्चे अगर गलती से सरकार से 2 सवाल कर ले, 4 नारे लगा दे, तो यूएपीए लगाकर 1 साल के लिए अंदर बंद कर दोगे। हिपोक्रेसी की भी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे बहुत वोक जनता भी है जो कह रही है अरे 18 साल की बच्ची है, जरूर बहकावे में आ गई होगी। जावेद अख्तर साहब ने तो कहा कि भाई माफ कर दो, माफ कर दो। कमाल है, आप पर कंगना ने 2 शब्द बोल दिया, आपने डेफेमेशन केस लगा के रखा इतने दिनों के लिए, और यहां 100 महिलाओं की नंगी तस्वीरें नीलाम हो रही है, आप कह रहे हो माफ कर दो। इसी वजह से यूनिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं है। वैसे निर्भया कांड में सबसे ज्यादा बर्बरता करने वाला 17 साल का एक लड़का था, तो ये जो 18 साल वाला बैंड बाजा है ना, ये कहीं और बजाओ। और ये एक रेयर केस है जहां 1-2 अरेस्ट हुए भी हैं। हमें तो मुंबई पुलिस ने हमने उनको दुआर लगाई है कि भैया बताओ कितने रीट्वीट चाहिए, आप कोमल शर्मा का भी केस ले लो ना। और ऐसा नहीं है कि ये जो महारथी हैं जो अरेस्ट हुए हैं ये जेल से जल्दी नहीं निकल आएंगे, लॉयर की पूरी फौज तैयार हो रही है इनके लिए। हमारे जो सॉफ्टवेयर जीनियस है विशाल झा, जिन्होंने ये फोटोज एलिजिडली मॉर्फ किए थे, उनके कॉलेज दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु ने संकेत ऑलरेडी दे दिए हैं कि विशाल पर कॉलेज कोई एक्शन नहीं लेगा। उसका करियर बिगड़ जाएगा ना, चाहे जितने लड़कियों के रेपुटेशन बिगाड़े, कोई टेंशन नहीं है। लीगल तो छोड़ो, मीडिया और सरकार भी भाई साहब क्या चुप बैठी हुई है। एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वुमेन मिनिस्टर ने इस पर कोई कड़ी निंदा, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बड़े बड़े न्यूज एंकर जो दिन रात चीखते रहते हैं, उन्होंने चू तक नहीं निकली उनके मुंह से। और ये जब 100 महिलाएं नीलाम हुई और इतने सारे अरेस्ट हुए, इतना एक्शन हुआ, तब भी कुछ नहीं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। एडिटर, चीटिंग नहीं करना, पुराना क्लिप लगा के ऐसे थोड़ी ना तुम निकाल सकते हो। कैसे बोलेगी वो, कैसे बोलेगी? वैसे में भी तो फार्मर एजिटेशन वो फुस नहीं कर पाए, तो इंक्रीमेंट तो वैसे में अटका पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप सोच रहे हो बुल्ली भाई पे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आज हम पप्पू वर्सेस फेकू वाले डिबेट से बहुत आगे आ चुके हैं। आज आपको यह डिसाइड करना है कि तालिबानी तरीके आज हमारे देश में अब चलेंगे या नहीं। लोगों की नीलामी हो रही है, कौम का सफाया हो रहा है, लोगों का गला घोटा जा रहा है। चॉइस तो भाई आपके हाथ में है कि अब समझो कि भैया इट इज नॉट अबाउट अ पार्टी पर्सन, इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।